नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर आपके ही अपने चैनल जॉब नियुक्ति पर स्वागत करता हूं। तो फिर बात करते हैं आज की कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों, जो आज हमारे पास वैकेंसी आई है वो काफ़ी अच्छी आई हुई है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो जो ये वैकेंसी आई हुई है ये हमारे पास है पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन्स एंड मेल फॉर फीमेल के लिए रहेगी। ये वैकेंसी है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो आइए पूरी अब जानकारी देते हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहेगा। हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि एग्ज़ाम की लास्ट डेट क्या रहेगी, पैटर्न क्या रहेगा, और कंप्लीट आपका एज लिमिट, सैलरी स्ट्रक्चर और आपकी पोस्टिंग, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गए हुए। तो अगर ये वैकेंसी के बारे में आपको मैं जानकारी दूं तो ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से वैकेंसी आई हुई है। ये दोनों के लिए रहेगी, बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। एंड यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 3588, जिसमें 3406 वैकेंसी रहेगी फॉर मेल एंड रिमेनिंग वैकेंसी 182 फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। तो ये वैकेंसी है पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर ट्रेड्समैन। और यहाँ पर जो आपका सैलरी रहेगा वो अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन रहेगा, रिवाइज पे जो रहता है आपका स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दूँ तो यहाँ पर इसके लिए हम लेकर चलते हैं आपको। ये स्टेट वाइड वैकेंसी आई हुई है आपके लिए। इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे नीचे मिल जाएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी ही देर में। और जो इनकी अप्लाई करने की इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगर मैं उसको आपको जानकारी दूँ तो इनके फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, 4 जुलाई से स्टार्ट हो चुके थे। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो रहेगी 23 अगस्त, यानी कि अभी आपके पास करीब करीब 23 डेज़ आपके पास रिमेनिंग है। तो आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है rect.bsf.gov.in, उस पर आपको विजिट करना होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, rect.bsf.gov.in। तो ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो अगर मैं बात करूँ इनके पैटर्न के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो यहाँ पर के 2 फेज़ होने वाले हैं। पहला फेज़ होएगा इनका फिज़िकल, जिसमें आपको ये रनिंग वगैरह कराएंगे। तो उसके लिए अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो इनके लिए पहला जो फेज है, जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें आपका, उसके बारे में हम बात करें तो इसके लिए आपकी फ़िजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये आपकी हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर फॉर मेल्स, चेस्ट 75 to 80 सेंटीमीटर, एंड फॉर फीमेल के लिए आपकी हाइट रहने वाली है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल। और रिलैक्सेशन की बात करें तो ये कुछ जो कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, जैसे यूनियन टेरिटरीज, डिस्ट्रिक्ट्स, जो कुछ एरियाज़ हैं उनको कंसेशन मिलेगा। हाइट में 160 सेंटीमीटर, ऐसे ही चेस्ट में कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। हाइट में फीमेल्स को 148 सेंटीमीटर रहे, इसके इन्होंने रखा हुआ है। ऐसी कुछ कैटेगरीज हैं, उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कुछ कंसेशन क्या क्या मिलेगा आपको। तो अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इनका जो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो रहेगा इनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें ये आपको रनिंग कराएंगे 5 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 24 मिनट्स, एंड फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 8.30 मिनट्स। देन यहाँ पर जो सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो रहेगा आपका रिटन एग्ज़ाम, और जिसमें आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, जिसमें आपके 100 MCQ क्वेश्चंस आएंगे, और जो CBT मोड पर आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें अगर सब्जेक्ट वाइज हम बात करें तो यहाँ पर पहला पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहने वाले हैं। देन यहाँ पर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व द डिस्टिंग्विश पार्ट पैटर्न्स आपका। देन यहाँ पर लास्ट पार्ट है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। तो हर एक सेक्शन के आप 25 क्वेश्चन रहेंगे, और जो मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर टोटल क्वेश्चन का वो 1 मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगा आपको 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। इसके अलावा इन्होंने कहा हुआ है कि जो रिटन एग्जाम विल बी 100 मार्क्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चन, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 35% रहेगा फॉर UR एंड EWS के लिए, एक्स सर्विस मैंस के लिए भी, एंड 33% फॉर द SC ST एंड OBC के लिए रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न पर ही रहेगा, CBT मोड पर। तो
अप्लाई करने के लिए आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। एंड इन्होंने कहा हुआ है कि जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो स्टैंडर्ड 10 तक रहने वाला है, नॉलेज एक्सेप्टेड फ्रॉम क्लासेस 10 फेथ कैंडिडेट्स के लिए। एंड थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो तो आपका लास्ट बात रहेगी, बात की चीज़ें हैं। तो अगर हम पोस्ट वाइज बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी है कारपेंटर के लिए, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, अप होल्सलर, कोबलर, टेलर और आपका वॉशरमैन, यहाँ पर वैकेंसी है बार्बर, स्वीपर और कुक आपका और वेटर की वैकेंसी रहने वाली है। तो ये कुल वैकेंसीज हैं यहाँ पर, जो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी आई हुई है मेरे अकॉर्डिंग तो आपके लिए। इसके अलावा आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपके पास कोई भी टैटू वगैरह ना हो, उसके लिए इन्होंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं। वो साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पार्टिकुलर पार्ट होना चाहिए, जैसे एल्बो, हैंड, जो आप बॉडी पर कभी कभी करा लेते हैं। तो ये सब चीज़ इन्होंने दी हुई है। और मेडिकल रिव्यू एग्जामिनेशन जो है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। अगर हम बात करें कि फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, तो वो पोस्ट वाइज ही रहेगी आपकी। नो वेटिंग लिस्ट विल बी केप्ट मेंटेन इन एंटिसिपेशन ऑफ वैकेंसीज। तो द लिस्ट ऑफ फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी पब्लिश ऑन BSF वेबसाइट, जो है rectt.bsf.gov.in। तो अगर अब कोई टाई होता है तो उसके लिए भी इन्होंने बताया हुआ है कि पहले जो ओल्डर एज वाले हैं उनको प्रीफर किया जाएगा, फिर इन्होंने कहा कि फिर डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे अगर वो भी टाई हो रहा है, फिर इक्वल नंबर के हिसाब से फिर जिसका नाम पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से विल बी केप्ट हायर इन द मेरिट लिस्ट। तो इन्होंने कम्प्लीटली कहा हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए जो इनके फॉर्म की लास्ट डेट है वो रहेगी 23 अगस्त, और उससे पहले आप इनको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर ही। इनकी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ, अभी आप जान सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इनकी अलग इस चीज़ों के बारे में, तो आप पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप सेकंड, देन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू प्रिस्क्राइब डिजिटल मोड, जो भी आपका नेट बैंकिंग या जो भी आप ऑनलाइन UPI के थ्रू करेंगे। तो ये आप ऐसे अप्लाई करेंगे इस फॉर्म के लिए। इसके बाद जो इन्होंने वैकेंसी दी हुई है पर्टिकुलर रीजन्स के लिए, उसके बारे में मैं आपको लेकर चलता हूँ अभी स्क्रीन पर। तो ये इनका परफॉर्मा है जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। ये EWS के लिए अदर जो भी आपके सर्टिफिकेट्स लगते हैं उसके लिए इन्होंने ये परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। तो ये हैं इनकी पोस्ट वाइज वैकेंसीज कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, यानी कुल मिला के हर एक स्टेट की यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं, उसको आप ज़रूर देख लें। जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत सहूलियत रहेगी इसको देखने के बाद। तो आगे बढ़ते हुए अगर हम जानकारी दें आपको, तो अगला पेज हमारे पास ये था कंप्लीट इनका ओवरव्यू। तो मैं आपसे यही, आप अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ मौका ना गवाएं, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहें। और मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे सबसे सटीक और सही जानकारी है। और अगर आप चाहते हैं आगे भी हम ऐसे ही वीडियो को कवर करते रहें तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको किस जोन की वैकेंसी किस फील्ड से चाहिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।